यह है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाइट्स का सफर। शुरुआत में हेडलाइट्स असल में लैंप्स होते जो तेल या गैस से चलते। ये मानो जैसे गाड़ी के सामने दिया लगा दिया हो, ड्राइवर को इससे कुछ खास दिखाई भी नहीं देता और हवा या बारिश में ये बुझ जाती। एक्चुअली कार्स इन जनरल तभी नाइट ड्राइविंग के लिए डिजाइन ही नहीं किए थे। 1898 में कोलंबिया इलेक्ट्रिक कार ने पहली बार इलेक्ट्रिक हेडलैम्प्स इंट्रोड्यूस किए। 1910 के डेकेड में जब रोड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट उभरने लगा तब हेडलाइट्स के साथ रियर विजिबिलिटी का भी आइडिया आया। 1915 में टेल लाइट्स और ब्रेक लाइट्स इंट्रोड्यूस हुए। अब ज्यादातर गाड़ियों में हेडलाइट्स लग गए थे और सामने वाले ड्राइवर को इस हेडलाइट से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई थी उससे ही प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए लो बीम या डिप्ड बीम हेडलाइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो 100 साल के बाद भी आज तक लोग सही से यूज नहीं करते। 1936 से 1940 के बीच यूएस में सील्ड बीम हेडलाइट्स मैंडेटरी बने। इससे फिलामेंट, रिफ्लेक्टर और लेंस सब कुछ एक ही सिंगल यूनिट में सील हो गया, जिससे ब्राइटनेस यूनिफॉर्म हुई और मेंटेनेंस कम हो गई। 1939 में ब्यूइक ने पहली बार इलेक्ट्रिक टर्न सिग्नल्स या ब्लिंकर्स इंट्रोड्यूस किए। ब्लिंकर्स या इंडिकेटर्स आने से पहले ड्राइवर्स मैन्युअली हाथ से सिग्नल देते या एक मैकेनिकल आर्म जिसे ट्रैफिकेटर बोलते हैं वो बाहर निकलकर टर्न बताता। 1968 में साइड लाइट मार्कर्स भी लीगल रिक्वायरमेंट बन गए। एम्बर लाइट्स फ्रंट में और रेड रियर में। इससे अंधेरे में गाड़ी की विजिबिलिटी चारों तरफ से और बढ़ गई। इसी दौरान 1970s के आसपास फॉग लाइट्स और कॉर्नरिंग लाइट्स आए। फॉग लैंप्स लो बीम के साथ दूर तक स्प्रेड होती, जिससे फॉग जैसी कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर रोड पर विजिबिलिटी बढ़ाती। 1993 में एक बड़ा बदलाव हुआ। एलईडी टेल लाइट्स की मास प्रोडक्शन शुरू हुई। एलईडीज ये रेवोल्यूशनरी थी, कम पावर में ज्यादा लाइट और इंस्टेंट इल्यूमिनेशन। इसी के बाद 1990s के एंड तक HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स आए, जो लग्जरी सेगमेंट्स में पॉपुलर हुए। ये जेनॉन गैस से चलते हैं और एक कोल्ड ब्लू ग्लेयर क्रिएट करते हैं। 2000s में हेडलाइट सिर्फ फंक्शनल नहीं रहे, ये डिजाइन लैंग्वेज बन गए। DRLs यानी डे टाइम रनिंग लाइट स्टैंडर्ड होने लगे। पहले स्वीडन जैसे कंट्रीज में ये शुरू हुआ और फिर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। मिड 2000s में फुल LED हेडलैम्प्स आए, जिससे पूरा लाइटिंग सिस्टम ही LED में शिफ्ट हो गया। 2010 के आसपास AFS अडैप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम और मैट्रिक्स LEDs आए। ये हेडलाइट सेंसर्स और कैमरा के थ्रू ट्रैफिक डिटेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली अपनी बीम को एडजस्ट करते हैं। मिड 2010s में OLED और सिग्नेचर लाइटिंग का एरा शुरू हुआ। अब लाइट सिर्फ फंक्शन या डिजाइन नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन गई। Audi, BMW और Mercedes जैसे ब्रांड्स ने अपने DRLs और टेल लाइट्स को एक रिकॉग्नाइजेबल फेस बना दिया। OLED पैनल्स ने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी, जिससे टेल लाइट में पैटर्न्स, एनिमेशंस पॉसिबल हुए। 2020s के बाद लाइट्स और भी स्मार्ट हो गई। 2022 में ADB अडैप्टिव ड्राइविंग बीम यूएस और यूरोप में लीगल हुए मैंडेटरी नहीं। ये सिस्टम एक ही बीम में सारे माइक्रो LEDs को कंट्रोल करता है। सामने से अगर गाड़ी आ रही हो तो उतना एरिया छोड़कर बाकी के रोड पर लाइट शूट होती है, जिससे ड्राइवर की आंखों में LEDs की इतनी तेज रोशनी ना जाए। 2023 से अब तक लाइटिंग एक कम्युनिकेशन टूल में बदला जा रहा है, जैसे V2V व्हीकल टू व्हीकल और V2X व्हीकल टू एवरीथिंग। इसमें कम्युनिकेशन लाइट्स डेवलप हो रहे हैं जो गाड़ी के इंटेंट जैसे गाड़ी का टर्न होना, स्लो होना, रुक जाना एक्सेट्रा, इन सारे इनपुट्स को ऑटोमेटिकली लाइट्स के जरिए कम्युनिकेट करेंगे। और फ्यूचर में AI की हेल्प से लाइट्स और कितनी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी, इसका अंदाजा थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं।